अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत अफसोस के साथ करनी पड़ रही है। इस वीडियो में आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो आखिरी इत्तलात आई हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त तकरीबन पूरा आज़ाद कश्मीर अमलन बंद हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम सेलुलर नेट सर्विसेज बंद हो चुकी हैं। कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा, कोई इंटरनेट नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तमाम तर ब्लॉक कर दिया गया है सब कुछ। और जो आखिरी इत्तलात थी कश्मीर से वो आपको बताएंगे। बहुत अफसोसनाक इसलिए कि अमूमन जब भी पाकिस्तान भारत का मैच होता है तो इस मैच को मुजफ्फराबाद में जो शोदाए की जो यादगार है, यादगार शोदा के ऊपर एक बहुत बड़ी स्क्रीन नस्ब होती है और हमेशा पूरे कश्मीरी वहाँ पे मैचेस देखते होते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, फ़ाइनल चल रहा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन है, कर्फ्यू है। आज़ाद कश्मीर की डिटेल्स आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नाजरीन इसके बीचों बीच एक ऐसा ट्वीट आया है जिसने बहुत सारे लोगों को हिला कर रख दिया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मिशन नूर के बाद एक और मिशन लॉन्च कर दिया है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन हमेशा कश्मीरियों की जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। वो पाकिस्तान के साथ उठते बैठते हैं, पाकिस्तान के साथ सोचते हैं, बिज़नेस हैं, सब कुछ है यहाँ पे। और जब भी यहाँ पे कोई इवेंट होता है पाकिस्तान का, कोई मैच होता है, तो हमेशा कश्मीरियों में मुजफ्फराबाद में ख़ास तौर पे तमाम बड़े शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर वो मैचेस दिखाए जाते हैं। लेकिन आज ये शायद पहला ऐसा इवेंट है जब ये फ़ाइनल हो रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और इस दौरान आज़ाद कश्मीर की तमाम इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। कोई मैच वहाँ पे नहीं देखा जा रहा। जो इत्तलात आखिरी आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आखिरी इत्तलात ये आई कि आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों से आवाम निकलना शुरू हो गई है। यानी कि अब 29 तारीख को उनका अमलन उन्होंने आज़ाद कश्मीर को बंद करना है और कुछ घंटे बाद आप देखेंगे आज़ाद कश्मीर बंद होगा। लेकिन उससे पहले ही ये इत्तलात आई हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ लोगों ने जो रैलियाँ निकाली हैं, शम्में जला के लोग सड़कों के ऊपर आए हैं। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई नेट काम नहीं कर रहा, कोई मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहा। जो इत्तलात आखिरी थी सर्विस बंद होने से पहले की, वो यही थी कि आज़ाद कश्मीर के लोग घरों से सड़कों के ऊपर निकलना शुरू हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, कोई राब्ता नहीं है। और कल वो सड़कें बंद करने की कोशिश करेंगे। रियासत अपनी अमलदारी में सड़कें खुलवाने की कोशिश करेगी और तसादम होगा। तसादम बहुत भयानक नज़र आ रहा है चूँकि पाकिस्तान भर से बहुत ज़्यादा तादाद वहाँ पर पहुँची हुई है। फोर्सेस की बहुत ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो क्राउड है वो चार्ज्ड है, दूसरी तरफ से फोर्सेस चार्ज्ड हैं, तसादम नज़र आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत अच्छी खबर आई है। वो खबर आई है जी मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मुश्ताक मिन्हाज साहब हैं उनके ज़रिए। वो ये बता रहे हैं कि उनकी शहबाज शरीफ से बातचीत हुई है। शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी करवाई है जैसे वो पाकिस्तान पहुँचेंगे 2 दिन बाद तो फिर वो एक्शन कमेटी के लोगों को बुलाकर उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी बातचीत करेंगे, उनसे उनके मुतालबात को सुनेंगे। ये अब मुश्ताक मिन्हाज ने कहा है। लेकिन हमेशा यही होता है, जब भी क्राइसिस आता है पाकिस्तान में ये ख़ानदान यहाँ पे मौजूद नहीं होता। पंजाब के अंदर सैलाब था, मरीम साहिबा जापान के दौरे कर रही थी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सब लोग दावा करते हैं कि ये कश्मीरी हैं। तो आज कश्मीर के अंदर क्राइसिस है और ये पिछले 1 माह से ये चल रहा था कि कश्मीर बंद होगा और कश्मीर अब अमलन बंद हो गए। वो ख़ानदान कह रहे मैं वहाँ पे हूँ जी, मैं आऊँगा तो फिर मैं उनको बुलाऊँगा। भाई आप संजीदा हूँ, आप यहाँ से अपनी टीम के बाकी लोगों को एक एफ़र्ट मज़ीद करके देखें, मज़ीद भेजें, उनके साथ बातचीत करें, आप उनको ऑन बोर्ड करें। ये नहीं होता कि आप वहाँ पे बैठे हुए, जब आप 2 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद आप आके बात करेंगे, 2 दिन में पता नहीं क्या से क्या हो गया होगा। तो हालात भाई वहाँ से कोई अच्छी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई आखिरी वक्त तक वो बहुत डिफरेंट थी, वो कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। खौफनाक सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर के अंदर। जगह जगह एक्शन कमेटी के लोग जो है वो निकलेंगे और 3 जगहों पे ये फैसला हुआ है कि रोका जाएगा। 3 जगहों पे मैसिव क्रैकडाउन किया जाएगा। कोहाला के ऊपर ये गुमान जाहिर किया जा रहा है, रावला कोट में और फिर बाग में, यानी ये वो जंक्शन पॉइंट हैं जहाँ पे काफ़िले एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे का इस्तकबाल करेंगे। सूरत हाल बहुत इंटेंस है आज़ाद कश्मीर के अंदर, बड़ी ही गंभीर मामलात हैं, राब्ते ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक ट्वीट आता है अमरीकी सदर का। अमरीकी सदर ये कहते हैं कि वी हैव ए रियल चांस फॉर ग्रेटनेस इन द मिडल ईस्ट। फिर वो कहते हैं कि ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर समथिंग स्पेशल, फर्स्ट टाइम एवर वी विल गेट इट डन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। इसका यह मतलब है जी कि कुछ बहुत बड़ा हम करने जा रहे हैं, कोई बहुत ग्रेटनेस होने लगी है मशरिक़ वस्ता के अंदर।
मिडल ईस्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि आल आर ऑन बोर्ड, तमाम के तमाम फ़रीक़ैन ऑन बोर्ड हैं। और ये वो चीज़ है जो इससे पहले कभी तारीख़ के अंदर नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि ये पहली बार होने जा रही है। ये क्या हो रहा है? ये इज़राइल को तस्लीम करने की बात हो सकती है। ये जो अब्राहम अकार्ड की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा है उसकी बात कर रहे हैं, या उसके फिर झेल में पाकिस्तान का इज़राइल को तस्लीम करने की कोई बात हो सकती है, या फिर गाज़ा के अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर कोई हो सकता है, कोई उनकी सेटलमेंट हो सकती है। ज़्यादा जो लोग गुमान कर रहे हैं इस सब को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा था उसके ऊपर ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि ये उसी अब्राहम अकार्ड का हिस्सा है जिसमें तमाम अरब ममालिक ने, तमाम मुसलमान ममालिक ने इसराइल की रियासत को तस्लीम करना है। ये लोग तज्जिया कर रहे हैं, ये लोगों की गुफ्तगू है। जो मानने वाले हैं वो ये समझते हैं कि अब सबसे आगे सऊदी अरब होगा और उसके बाद फिर पीछे पाकिस्तान उसको फॉलो करेगा। ये एक गुफ्तगू यहाँ पे की जा रही है कि सब के सब ऑन बोर्ड हैं और फिर सबका भला सबकी खैर, यानी इसराइल को तस्लीम करने का मंसूबा बन चुका हुआ है, या उसकी हमायत या उसकी हामी भर ली गई है। ये बात यहाँ पे चल रही है। ये एक ट्वीट जो है वो ज़ाहिर है ये हज़म नहीं हो रहा लोगों को। इसलिए ये हज़म नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे अब इससे पहले तो बहुत सारी फॉल्ट लाइन थी पाकिस्तान में, नो डाउट उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ पिछले 3 साल में। यानी 3 साल में जो दूरी या नफ़रत या गुस्सा इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पब्लिक देखा गया वो इससे पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आप कह सकते हैं कि जनरल बाजवा के गले में पड़ा, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब और बाजवा के दरमियान जो एक लकीर खींची और वो इतनी गाढ़ी हो गई कि उसने बहुत कुछ इधर उधर कर दिया। और अब क्या है, अब इमरान खान साहब का एक मानना है कि उनको एक पॉइंट ये भी था, उनको जो सज़ा दी गई कि वो इज़राइल को मान लें, उनको तस्लीम कर लें, और उन्होंने उस पर इनकार कर दिया था। यह अब पब्लिक परसेप्शन है, पब्लिक ये बात मानती है कि इमरान खान को इसलिए सज़ा दी, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन जेन्युइन भी ऐसा ही था। अब अगर ये हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर उस एंगर में, उस गुस्से में तो एक तो मोहर लग जाएगी कि हाँ भाई बिल्कुल यही बात थी, और फिर आपने तस्लीम कर लिया, शहबाज शरीफ लेट गया वहाँ जाके, तो फिर तो बहुत गंद पड़ेगा। भाई आपने कैसे तस्लीम कर लिया, ये तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ था, ये तो जिना का हुक्म था, हम ये नहीं कर सकते। तो बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा पाकिस्तान के अंदर से। ये इस वक्त डिबेट चल रही है। बहरहाल ये हो सकता है ये हो गया हो सकता है हमने उनको कमिटमेंट दे दी हो। अगर सऊदी अरब दे रहा है और सऊदी अरब के साथ हम मुआहदा कर रहे हैं और उस मुआहदे को हम बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, गो के बहुत सारे सवाल आते हैं उस मुआहदे के ऊपर। उस मुआहदे के ऊपर बेशुमार सवाल आते हैं। उस मुआहदे के ऊपर इतने सवाल आते हैं कि वो सवालात आज तक पूछे ही नहीं गए। यानी सबसे पहला सवाल तो उस मुआहदे पे ये होना चाहिए कि आपको याद होगा कि इससे पहले एक फ़ौज बनी थी जिसको कहा गया था कि इस्लामी ममालिक की फ़ौज या 40 ममालिक की फ़ौज, 40 इस्लामी ममालिक की फ़ौज का सरबराह जनरल राहील शरीफ को यहाँ से मंगवाया गया था। NOC उनकी जारी की थी, उनको वहाँ पे जाके बिठाया गया, और उस फ़ौज में जिसके लिए कहा गया था कि ये दाइश के ख़िलाफ़ है, और उस फ़ौज में वो मुसलमान ममालिक नहीं थे जो ईरान के हामी समझे जाते हैं, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा दाइश लड़ रही थी, यानी शाम, यानी ईरान, यानी और इराक़ का कुछ हिस्सा, बाकी दूसरे ममालिक उसमें शामिल ही नहीं थे। और अब ये इत्तेहाद बना हुआ है, तो क्या इसमें वो तमाम मुसलमान ममालिक ऑन बोर्ड हैं, या ये जो मुआहदा हुआ है कि सऊदी अरब का दिफा, पाकिस्तान का दिफा, नो डाउट उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हमारी कुछ मजहबी ऐसी वाबस्तगी हैं उनके साथ, उन जगहों के साथ, उस पर तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब सवाल पब्लिक का आता है तो पब्लिक को तो इस मुआहदे का कोई मालूम नहीं है कि ये क्या हुआ है, किन ग्राउंड्स पे हुआ है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। मुझे याद है जब 16 मई या 17 में ये बात हो रही थी, यमन के साथ सऊदी अरब का तनाज़ा था और फ़ौज मांगी थी सऊदी अरब ने, तो नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त बहुत समझदारी के साथ उस मुआहदे को, उस बात को पार्लियामेंट के अंदर लेके आ गए थे कि हाँ जी, अगर हमने फ़ौज भेजनी है सऊदीया में तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। तो वो उसके बाद वो मामला वहाँ पे रुक गया था। अब ऐसा है कि लोग ये सवाल पूछते हैं, ज़ाहिर है ईरान के कंसर्न होंगे भाई किन कंडीशंस पे मुआहदा हुआ है, बाकी मुसलमान ममालिक के भी कंसर्न होंगे। सऊदी अरब की सब मुसलमान ममालिक के साथ यकसा दोस्ती नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने पहले मिशन नूर लॉन्च किया, बहुत कामयाब रहा। इवन कि इमरान खान साहब को ख़ुद कहना पड़ा कि अगर मुझे उसका मालूम होता तो मैं भी उसका हिस्सा बनता। अब उन्होंने कहा जी कि मिशन दरूद हम करने जा रहे हैं, और हम अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजेंगे ताकि अल्लाह खुश हो और हमें वो नसीब करे जिससे हम आवाम
खुश हूँ, यानी ज़ालिम हुक्मरानों से निजात। कहा गया जी कि 10 अक्टूबर रात 9 बजे तमाम अहले खाना को छत पर जमा करें, बावजू होकर 2 मिनट के लिए छतों पर ऊंची आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर छत तक रसाई नहीं तो सहन गलियों, चौकों, चौराहों और बानों में भी, यानी आप कहीं भी हूँ, कम अज़ कम 2 मिनट के लिए ऊंची आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ें या मोबाइल फ़ोन स्पीकर पर लगा लें। फिर हाथ उठाकर ज़ालिम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआ करें। कम अज़ कम 1 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर ज़रूर डालें। ये एक आप कह सकते हैं कि एक नई तहरीक इंसाफ की वो यूथ जो पाकिस्तान में नहीं है, या जो पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उससे मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी हुई है। अब वो ख़ुद ये सब कुछ कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। तो ज़ाहिर है अब इस पर बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे। अगेन अली मोहम्मद ख़ान एक्सपोज हो जाएगा, जो हर बात शुरू करने से जो है वो पहले दुरूद शरीफ पढ़ता होता है। तो अब पता नहीं वो इसका क्या जवाज़ ढूंढेगा, पता नहीं इसको भी किसी से लिंक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लिंक करना बहुत आसान है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।